तुझे ऊपर तुझे जो लिखना लिख, ऊपर तुझे जो लिखना लिख। बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया कोरे कागज पर साइन और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज को यह कह दिया है कि आपको इस पर जो लिखना है लिख लीजिए। सुनिए पीछे सभी बोलो क्या चाहते हो? ये मेरी अकेले की बात नहीं है। मैं आपके पास में पहुंचा हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, मैं आपको अंजना जी मेरी बहन अपने साथ लेके एलजी साहब को आने दो। वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगर सुबह आते हैं वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ है नहीं है। अगर यहाँ वेट कर लेते हैं। देखो हमारे लिए धरने पे बैठना बहुत इजी है। यहाँ पर कश्मीर में जाकर नौकरी करना, वहाँ जाकर जहाँ स्कूलों के दफ्तरों के बाहर हमारे नाम के डेथ वारंट लिखे जा रहे हैं, कैसे जाएंगे? पहले हमें बताया जाए कैसे जाएंगे। यहाँ बैठे हैं, वहाँ पर भी हमें मरना है, यहाँ पर भी मरना है। अपनी मातृभूमि में मरेंगे। बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया कोरे कागज पर साइन और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज को यह कह दिया है कि आपको इस पर जो लिखना है लिख लीजिए। और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज यही कह रहे थे कि आज तक हमें सिर्फ वर्बल में बातें ही सुनाई जाती थी, आश्वासन दिया जाता था, हम लिखित में चाहते हैं। तो वही अब रविंद्र रैना ने किया है, साइन करके दे दिया है। और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज की 3 डिमांड है। पहली, हमें एलजी साहब से मिलाया जाए। दूसरी, 3 दिनों के अंदर अंदर मिलाया जाए। और तीसरी, इन 3 दिनों के अंदर हम में से किसी भी एम्प्लॉय को सस्पेंड ना किया जाए। और अगर इन तीनों में से कोई डिमांड फुलफिल नहीं होती है तो फिर ये लोग हंगर स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। और ये कहा गया है कि जब हम हंगर स्ट्राइक पर जाएंगे तो हमारे साथ बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना भी हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। एक बात और कही गई है कि अगर हम में से किसी का भी सस्पेंशन ऑर्डर आता है तो इसके जिम्मेदार बीजेपी होगी, इसके जिम्मेदार रविंद्र रैना होंगे। अगर 3 दिन के अंदर हमारी एलजी साहब के साथ मीटिंग नहीं होती है तो हम हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। और ये सब जितने भी हमारे भाई हैं ये हमारे साथ हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे। ये हमने बोल दिया, 3 दिन का हम टाइम देते हैं। और अगर 3 दिन के अंदर हमारे नाम कोई सस्पेंशन ऑर्डर निकला तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सस्पेंशन ऑर्डर। उस सस्पेंशन ऑर्डर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। उधर दे मिनॉरिटी, उधर दे मेजॉरिटी मुस्लिम भरा भी आखदे पैना दिया तोड़े भाई ने लीडर बीजेपी दे तोड़े हिंदू ये तो जब से क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार ने क्या किया? ये तो राम भगवान को मारने वाले हैं। जब इन्होंने राम भगवान को मारने वालों के साथ इंसाफ नहीं किया तो वो कहते हम मुस्लिम है, हमारे साथ क्या करेंगे? सोचो सबके साथ करेंगे। हमारा विकास नहीं हुआ भाई, हमारा नहीं ना हुआ विकास। हम तो 8 महीने से बैठे हैं, हम तो 8 महीने से बैठे हैं। आपके राम राज्य के लोग 8 महीने से बैठे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानने वाले लोग 8 महीने से बैठे हैं। हमने दिवाली देखी, अभी शिवरात्रि का महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। बहनें हमारे भाई अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम इनके पास आए। हमने सबसे निवेदन किया है, विशेषकर अपनी बहनों से, कि रात के समय इस कड़ाके की सर्दी में आंदोलन करना ठीक नहीं है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी यहाँ से बाहर हैं। यहाँ जैसे ही वो जम्मू कश्मीर आते हैं हम इनका एक डेपुटेशन इन सभी साथियों का, भाई बहनों का लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएंगे। और इनका सारा विषय हमने पहले भी उनके सामने रखा है, आगे भी रखेंगे। और जैसे ही एलजी साहब जम्मू में आते हैं मैं अपने साथ इनको अपनी गाड़ी में बिठा के हम साथी सहयोगी इनके साथ जाएंगे और सीधा जो ये चाहते हैं कि एक बार एलजी साहब के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करना, अपना विषय माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने ये रखना चाहते हैं। मैंने इनको विश्वास दिलाया है जैसे ही एलजी साहब जम्मू में आएंगे हम अपने साथ इनको लेकर जाएंगे। और साफ तौर पर रविंद्र रैना यहाँ पर पहुंचे हुए थे, बात की, जितने भी यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज बैठे हुए थे अभी यहाँ से निकल रहे हैं। और उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि जब तक आप लिखित में नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से निकलने नहीं वाले हैं, टस से मस नहीं होंगे। और अभी जैसे ही इन्होंने एक कोरे पेपर पर साइन करके दिया है और उस पर यह लिखा गया है कि हम यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें सस्पेंशन ऑर्डर नहीं देंगे, यानी कि उन्हें सस्पेंड नहीं करेंगे। और साथ ही ये कहा गया है कि वो जितने भी एम्प्लॉयज हैं
उनका 3 दिन के अंदर जो है, जैसे ही एलजी साहब जम्मू कश्मीर आते हैं, इस वक्त वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, जैसे वो यहाँ आते हैं तो इन लोगों की मुलाकात, जो इनके प्रतिनिधि होंगे, इनकी मुलाकात जो है सीधे एलजी साहब से करवाएंगे और तब जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा उस पर गौर किया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर सुबह से ही यहाँ पर जितने भी रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं वो बैठे हुए थे। ये देखिए, यहाँ पुलिस की बसें यहाँ पर सुबह से लगाई गई हैं कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनता है तो इन लोगों को यहाँ पर इस तरह से उठाया जाएगा, जो अक्सर देखा जाता है। जहाँ पर एडीसी जम्मू भी पहुँचे हुए हैं, वहाँ आप सामने देख सकते हैं पुलिस के जितने भी आला अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए, यहाँ टीमें देख सकते हैं। और सामने देखिएगा वो जितने भी रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ हैं अब यहाँ पर इसीलिए जाने के लिए तैयार हुए हैं जब ये कहा गया है कि आप हमें लिखित में दीजिए, क्योंकि बार बार इनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि लिखित में कुछ नहीं आता है, वर्बली इनकी तरफ से कह दिया जाता है। और 6-7 महीने से हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। प्रोटेस्ट हो रहा है, ना हमारा वेतन रिलीज होता है, सैलरी हमें, कितने त्यौहार हमारे चले गए, कोई भी सैलरी हमें नहीं मिली है। और जब अभी भी हमें यही कहा जा रहा है कि आप वापस जाइए। पहली बात, हमारी सैलरी रिलीज करनी है, हमें सैलरी, हमारा वेतन जो है वो दिया जाए। दूसरी बात, हमें एलजी साहब से मिलना है। और अगर उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, ये भी कहा गया है, क्योंकि लिखने में जो लिखाया गया है, साफ तौर पर कहा गया है, मजबूर किया गया है रविंदर रैना को, बीजेपी के यहाँ जम्मू कश्मीर के जो अध्यक्ष हैं, मजबूर किया गया है उनको कि आप हमें लिखित में दीजिए, अगर एलजी साहब से मुलाकात के बाद कुछ भी नहीं होता है तो हम हंगर स्ट्राइक पे जाने वाले हैं और उस हंगर स्ट्राइक में आप भी हमारे साथ बैठेंगे। यानी कि अगर 3 दिन में कुछ नहीं होता है, एलजी साहब से जब भी मुलाकात होती है, कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो फिर रविंदर रैना भी उनके साथ हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। ये रिजर्व कैटेगरी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर ये जो कहना था वो कह दिया है और लिखित में भी दे दिया है। अब देखना है कि आने वाले समय में क्या होता है, क्या सचमुच हंगर स्ट्राइक पर जिस तरह से एम्प्लॉय जाते हैं तो क्या रविंदर रैना भी उनका साथ देंगे वहीं पर बैठकर। क्योंकि आज जहां यहाँ पर ये बैठे हुए थे, यही कह रहे थे कि जो बहनें यहाँ पर है वो मेरी बहनें हैं, मैं सभी का भाई हूँ और यहाँ पर उन्हें इस तरह से मैं आज रात को ऐसे नहीं बैठने दूंगा। क्योंकि लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कोई हल नहीं निकलता है। और यहाँ देखिए, जो जम्मू के एडीसी हैं वो भी यहाँ से अभी निकल रहे हैं और साफ तौर पर सभी हरारकी यहीं पर थी। जब तक ये नहीं जाएंगे तो ये भी यहाँ से हिलने वाले नहीं थे। बातचीत का दौर काफ़ी लंबा चला है और उस लंबे दौर के बाद रविंदर रैना यहाँ पहुँचे। उन्हीं के जो बीजेपी के और भी नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे, उनके जो साथी है वो भी यहाँ पर पहुँचे। लेकिन अब देखना होगा क्या 3 दिन में अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो क्या रविंदर रैना भी इनके साथ हंगर स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, ये बड़ी बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।